हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे 30 डेज प्रूवन स्टडी प्लान फॉर एसएससी सीजीएल मेंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि इसमें बहुत कुछ होने वाला है। बहुत आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको रिवीजन करना है, किस तरीके से आपको इस पेपर के लिए अप्रोच करना पड़ेगा, कितना डे वाइज जो प्लान है आपका, किस सेक्शन में आपको कितने टाइम देना है। तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन वाइज। जो मैथमेटिक्स की बात करेंगे, मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक और अलजेब्रा। अर्थमेटिक्स में चलिए पहले हम आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से, इसमें क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है मेंस के लिए, उसे दिखाते हैं। फिर बाद में हम बात करेंगे कितना टाइम किस मैथमेटिक्स के सेक्शन में, अर्थमेटिक में या अलजेब्रा में कितना टाइम देना है आपको, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है इस पेपर के लिए। तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो अलजेब्रा है, अलजेब्रिक से जो 5 से 6 क्वेश्चन मेंस में आपको देखने को मिलते हैं, और ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री 2 से 3 क्वेश्चन, जिसमें कि हाइट एंड डिस्टेंस भी आ जाता है। डेटा इंटरप्रिटेशन जो स्टैटिस्टिक्स का को कहा जाता है, इसमें स्टैटिस्टिक्स भी हो जाती है, मीन और मीडियन जो है। तो इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से 4 से 5 क्वेश्चन, और परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन 3 से 4 क्वेश्चन, और मिक्सर एंड एलिगेशन से 1 से 2, टाइम एंड वर्क 2 से 3, और मिसलेनियस से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, ये देख लीजिए। और अब हम बात करेंगे किस को कितना टाइम देना। देखिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग की जो बात करें, अधिकतर बच्चे जो हैं इसमें 180 में से 170 175 मार्क्स ले आते हैं। इसमें इतना कुछ है नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस मैथमेटिक्स में बच्चों को थोड़ी परेशानी होती है, और स्टैटिस्टिक्स में क्योंकि ये नए होते हैं, क्योंकि जो सीजीएल टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें इतना पोर्शन नहीं होता है इसका। तो अब इस जो मेंस में आपको जो प्रैक्टिस करना पड़ेगी बस एडवांस मैथ्स की, और स्टैटिस्टिक्स में ये जो टेबल वाइज क्वेश्चन होते हैं, 1 2 क्वेश्चन आता है इसका। और मीन, मोड, मीडियन के जो फॉर्मूलाज हैं उन्हें रिवीजन करना पड़ेगा आपको। तो इन 2 सेक्शन से आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ती है, तो इसमें ज़्यादा ध्यान दें। बाकी तो इतना कुछ नहीं है। ज्योमेट्री में जो मेंसुरेशन भी आ जाता है, मेंसुरेशन की कुछ जो फॉर्मूलाज हैं उन्हें रिवीजन करना पड़ेगा आपको। तो अभी हम देखेंगे कितना टाइम आपको मैथ में देना है, रीजनिंग में। अब रीजनिंग में जो नए जो आए थे, सीटिंग अरेंजमेंट, इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन अभी हम देखेंगे कितने। चलिए पहले देख लेते हैं क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका, रीजनिंग का भी। रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ब्लड रिलेशन 2 से 3 क्वेश्चन, और सीरीज में 5 से 6 क्वेश्चन। और हाँ, सबसे पहले हम ये देखते हैं सीटिंग अरेंजमेंट, जो नया टॉपिक होता है, जो सीटिंग अरेंजमेंट के जो 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं इसके। और डायरेक्शन 2 से 3, ये आपका क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है। और यहाँ पे देख, आपको सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो कैट लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं, जिसमें थोड़े हाई लेवल के होते हैं, उससे ये हो जाता है कि आपको आपका जो माइंड है वो खुल जाएगा आपका, क्योंकि थोड़े टफ लेवल के होते हैं क्वेश्चन। तो ये प्रैक्टिस कर लें थोड़े बहुत, और सीरीज के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी आप, या अभी सीरीज और सीटिंग अरेंजमेंट से इसकी प्रैक्टिस कर लें आप। जो हाई लेवल के क्वेश्चन देख लें सीटिंग अरेंजमेंट के, कैट लेवल के। और अब बात करेंगे नेक्स्ट जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके भी हम जो है पहले डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, किस तरीके से क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन। हिस्ट्री में 5 से 6 क्वेश्चन, और ज्योग्राफी में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी में 4 से 5, और इकोनॉमिक्स में 3 से 4 क्वेश्चन। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, और करंट अफेयर्स में 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं। और मिसलेनियस, इसमें बुक्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स के बारे में पूछे हैं, मतलब स्टैटिक जी के मान लीजिए, जो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं पहले हिस्ट्री में।
आपको रिवीजन करना पड़ेगा डेली। आपको इन चार का आपको डेली रिवीजन करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स देखना पड़ेगा। इस बार करंट अफेयर्स का मुझे लगता है 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन, क्योंकि वेटेज जो है करंट अफेयर्स का बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए आपको करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। देखिए, जो मेंस का एग्जाम है, आपकी रैंक जो है जनरल नॉलेज ही वो करेगा। आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो डिपेंड करेगा आपकी जनरल नॉलेज पे। जनरल नॉलेज जीएस एंड जीके की बात कर रहा हूँ। तो इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। इसमें जो है आपको टाइम देना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा टाइम इसी में देना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। सबसे ज़्यादा टाइम इसी में। करंट अफेयर्स हो गए, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी देखना पड़ेंगे। आपने जैसे कि इस बार देखा, मेन प्री में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे थे जो है सीजीएल के। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो आपको से जो जनरल नॉलेज के जीएस जीके जो है, इसकी वीडियोस आपको अल्टरनेट, एक दिन आपको करंट अफेयर से, एक दिन जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाए रोज। डेली जो है वीडियो आपको। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है कि मैं आपको ये प्रोवाइड करूं। तो आपको ये वीडियो इस तरीके से नहीं देखना। आप जब आपने रिवीजन किया, कभी आप खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं, तो साथ में मोबाइल आप जो है अपना खोल करके बैठ रहे हैं, वीडियो आई, आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आप जितने लगाएंगे उतनी ही आसानी है, क्योंकि इससे रिवीजन भी होगा और आपकी जो है क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाइज आप देख करके कंफ्यूज नहीं होंगे, या आप थोड़ा अ, तो आप देख लीजिए। ये आपको रिवीजन करना पड़ेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। ये आपका ज़्यादातर तो पढ़ा हुआ होता है, खाली रिवीजन ही करना है। इसमें करंट अफेयर्स का आपको देखना पड़ेगा डेली जो है। 2024 से 2024 और 2025 के क्वेश्चन आप कर लीजिए। वो क्वेश्चन ही इतना करंट अफेयर्स देख लीजिए, फिर आपको। अब बात करेंगे हम इंग्लिश की। इंग्लिश इंग्लिश का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है ये देख लीजिए। कॉम्प्रहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, और एरर स्पॉटिंग 5 से 6, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 3 से 4, फिल इन द ब्लैंक्स 3 से 4, और सिनोनियम एंटोनियम 3 से 4 क्वेश्चन, एडियम एंड फ्रेज 2 से 3, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 से 3। ये हमारा इंग्लिश का डिस्ट्रीब्यूशन है। इंग्लिश में भी आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि यही दो सेक्शन है, इंग्लिश, जीके एंड जीएस, जो कि बच्चे इसमें स्ट्रगल करते हैं। बाकी दो सेक्शन जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स का होता है, ज्यादातर बच्चे कर लेते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। जैसे कि हमने सीजीएल प्री में देखा, जो दो सेक्शन थे, 100 में से ज्यादातर मार्क्स जो है 80 मार्क्स बच्चे ले आ रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया बच्चों ने इंग्लिश में और जीके जीएस में, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया था इस बार, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे थे और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का क्वेश्चन टफ को जो है काफी लेंथी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आ रहे थे। तो इस चक्कर में बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए आपको टाइम सबसे ज्यादा इसमें ही देना है, इंग्लिश और जीके एंड जीएस में। अब हम कंप्यूटर में ये डिस्ट्रीब्यूशन है। कंप्यूटर का जो आईटी का वो आता है, जो हार्डवेयर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर 3 से 4 क्वेश्चन, हार्डवेयर 2 से 3 क्वेश्चन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 2 से 3, वेब ब्राउजिंग एंड सर्चिंग 2 से 3 क्वेश्चन, और डेटाबेस एंड एसक्यूएल सिक्वल बेसिक्स, एमएस ऑफिस 3 से 4। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन किसका, आईटी कंप्यूटर का। अब हम देखते हैं स्टडी प्लान। क्या हमारा प्लान होना चाहिए? स्टडी प्लान आपका डे वाइज डेली प्लान। देखिए, आपका 14 आवर, मान लीजिए 14 से 15 घंटे या 12 से 14, जितना आप देख लीजिए किस तरीके की आपकी तैयारी है, आपको पता होगा उसी तरीके से आपको टाइम देना है। क्योंकि ये एक मंथ है, एक महीना है, जिसमें आपको पूरी जान लगाना है। ये मान के लीजिए चलिए कि आपको ये महीना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ना इधर उधर आपको ज़्यादा वीडियोस देखनी है। आपको सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है, और मॉक टेस्ट रोज डेली लगाइए, और जो है प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, आपके मान लीजिए 14 घंटे का आपका डेली आवर प्लान है, तो मैथमेटिक्स में आपको
2 से ढाई घंटे देना। जनरल नॉलेज में सबसे ज़्यादा इसमें जीएस जीके जीएस जो है 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे तो देने ही है आपको। रिवीजन करना है 2 घंटे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और रीजनिंग में 1.5 आवर, मतलब 1.5 घंटा बहुत है, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट से आपको क्वेश्चन करना होगा। कोडिंग रिकॉर्डिंग से सबसे ज़्यादा फोकस आपको सीटिंग अरेंजमेंट से करना होगा। और इंग्लिश में भी, इंग्लिश में 3 आवर सबसे ज़्यादा। देखिए मैंने भी इसमें सबसे ज़्यादा टाइम फोकस किया है कि जन जीके और इंग्लिश में दीजिए। मॉक टेस्ट 3 घंटे, मॉक टेस्ट 2 घंटे का मॉक टेस्ट दीजिए और 1 घंटा उससे एनालाइज कीजिए कि कहाँ पे आपसे गलती हो रही है और उस पर आप काम कीजिए। कंप्यूटर में 1 घंटा दीजिए कम से कम, मतलब आधा घंटा कंप्यूटर के जो बेसिक्स हैं उसको पढ़ें। और टाइपिंग टेस्ट भी आप करते हैं, जो टाइपिंग है आधा घंटा उसमें भी टाइम दीजिए, कि इसका भी एक रोल है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो फिर ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारा स्टडी प्लान है, डेली स्टडी प्लान है, आप इसके हिसाब से चल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि वीडियो आएंगे रोज डेली, जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है वो आएंगे, और करंट अफेयर्स डेली जो है वीडियो आएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रेगुलर जो है वीडियो मिलते रहें और आप अपनी जो है जर्नी कंटिन्यू करें आप। ठीक है, वीडियो में बने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।